भज्य मूढ़ा ही पर समया। जो कल आपको पर्यायों के बारे में बताया था, वह पर्यायों का विवेचन अनेक तरह से स्वभाव और विभाव के रूप में बताया था। उसी का अगर हम थोड़ा सा संक्षिप्त रूप और समझना चाहें, जो अपने काम का है, वह इस तरह से समझा जा सकता है कि पर्याय हमें जो दिखाई देती हैं या जिन पर्यायों से हमारा प्रयोजन है, जो पर्याय यहाँ पर हमारे लिए मूढ़ता का कारण बनती हैं, वो पर्याय दो प्रकार की होती हैं। एक समान जातीय द्रव्य की पर्याय होती हैं और एक असमान जातीय द्रव्य की पर्याय होती हैं। यहाँ मुख्य से द्रव्य की पर्यायों के बारे में पहले थोड़ा समझते हैं। समान जाति का मतलब होता है जिनकी जाति एक जैसी हो और उसी से मिलकर के वह पर्याय बनी हो। जैसे आप कोई भी कपड़ा पहनते हैं तो वह कपड़ा मान लो कॉटन का है, तो उसके सभी धागे कॉटन के ही बने हुए होंगे। ऊन का है तो ऊन के बने हुए होंगे, तो वह एक ही जाति का वह वस्त्र बन गया, एक ही जाति के धागों से बना हुआ वह कपड़ा हो गया। तो ये क्या कहलाएगा? उस वस्त्र को हम कहेंगे एक समान जाति द्रव्य की पर्याय। समान जाति में उसका स्वभाव जो होगा वो एक ही स्वभाव का होगा। अगर हम पुद्गलों की पर्यायों के बारे में विचार करें तो सभी पुद्गलों की जो पर्याय होती हैं वो सभी समान जाति पर्याय कहलाती हैं। जो भी चीज़ें हमको दिखाई देंगी वो सब अनेक पुद्गलों के ही अणुओं से मिलकर के स्कंद के रूप में, वर्गणाओं के माध्यम से जो स्कंद बनते हैं उनके रूप में जब बन जाती हैं, तो वे सब जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं वो सब समान जाति पर्याय कहलाती हैं। जैसे कि हमें वस्त्र दिखाई देता है, सामने हमें कोई भी लोहे के आइटम दिखाई देते हैं, कोई भी हमें कागज आदि दिखाई देता है, जो भी दिखाई देने वाला केवल जो पुद्गलात्मक चीज़ है वह सब समान जाति है। मतलब अपनी ही जाति के पुद्गल जो अणु हैं, परमाणु हैं, उनसे मिलकर के वह स्कंद बने हैं और उनसे बनकर के वह पर्याय हमें दिखाई दे रही है। तो समान जाति पर्याय में ये समझना कि ये केवल पुद्गल में ही पाई जाएगी। ये समान जाति पर्याय कहाँ होगी? क्योंकि अनेक पुद्गलों के मिलने पर जो हमारे लिए स्कंद बनेगा उसकी जो पर्याय होगी उसको कहा जाएगा समान जाति पर्याय। ये इसलिए बताया जा रहा है कि जब हम पर्यायों में भेद करते हैं कि एक पर्याय तो वह जो हमें सामने दिखाई दे रही है और एक पर्याय वह जो हमारे साथ चिपकी हुई है ना, तो उसमें अंतर कैसे करेंगे? तो उसके लिए ये आपको थोड़ा सा बताया जा रहा है। अब जब हम असमान जाति पर्याय की बात कहेंगे तो असमान जाति का मतलब दो भिन्न भिन्न जाति की चीज़ें होनी चाहिए। भिन्न भिन्न जाति कैसी? जैसे जीव है तो जीव की जाति अलग है। जाति माने क्या होता है? कास्ट नहीं, जाति माने उसका स्वभाव। तो जीव का जो स्वभाव है, जीव की जो जाति है, जीव का जो लक्षण है वो अलग है, और पुद्गल की जो जाति है वो उसका लक्षण है, उसका जो स्वभाव है वो अलग है। तो जीव की जाति और पुद्गल की जाति, इन दोनों से मिलकर के जो एक चीज बन जाती है उसको कहते हैं असमान जाति पर्याय। क्या कहा? एक पर्याय कौन सी हो गई? असमान जाति, है ना। उदाहरण के लिए उसी में जैसे मान लो आपने कपड़ा बनाया, कॉटन में सिल्क या कोई भी दूसरी चीज़ हमने मिक्स कर दी, तो वह उसकी क्या कहलाएगी? असमान जाति पर्याय। तो ये तो पुद्गल से पुद्गल का उदाहरण हो गया, है ना। तो
जाति की अपेक्षा हम उसको असमान जाति कह सकते हैं, लेकिन पुद्गल की जाति की अपेक्षा देखा जाए तो वो भी समान जाति है। लेकिन अगर हम अलग अलग जातियों के भेद करें तो उसको भी हम असमान जाति के रूप में समझ सकते हैं, उदाहरण के रूप में। उसी तरीके से जीव और पुद्गल इन दोनों के मिलने से जो पर्याय बनती है वह कहलाती है असमान जाति पर्याय। और ये पर्याय केवल जीव और पुद्गल दोनों के मिलने से ही बनेगी। पुद्गल का मतलब जो पौद्गलिक शरीर है या पौद्गलिक कर्म है, इन दोनों के मिलने से जो परिणति बनती है, जो पर्याय बनती है, वो कहलाती है जीव और पुद्गल की मिली जुली असमान जाति पर्याय, क्योंकि दोनों की जातियां भिन्न भिन्न हैं। समझ आ रहा? ये इसलिए बता रहे हैं कि कल आपको ये बताया था कि पुद्गल द्रव्य की भी विभाव व्यंजन पर्याय होती हैं और जीव द्रव्य की भी विभाव व्यंजन पर्याय होती हैं। और जो विभाव व्यंजन पर्याय है वह शरीर के रूप में भी है और शरीर के बाहर जो हमें चीज़ें दिखाई दे रही हैं उनके रूप में भी है। चौकी, मेज, पुस्तक, कपड़ा, आभूषण, ये सब पुद्गलों की ही पर्याय हैं। लेकिन ये सब पुद्गलों की विभाव व्यंजन पर्याय हैं, तो ये जीव से पृथक भूत पर्याय हैं, जो हमसे अलग दिखाई दे रही हैं, अलग चीज़ें हैं ये सब। लेकिन हैं सब किसकी पर्याय? पुद्गल की हैं। और फिर ये भी बताया था कि जो शरीर हमारा बना है वो भी पुद्गलों के अणुओं से बना है, वो भी पुद्गल की पर्याय है। समझ आ रहा है? और हम उसको ये भी कह रहे हैं कि ये जीव की भी पर्याय है। मनुष्य पर्याय, तो हमने क्या कहा? जीव की ये विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है, तो जीव की भी पर्याय कह रहे हैं। और मनुष्य जो बना वो शरीर रूप में है, तो शरीर अनेक अणुओं से बना, तो वह शरीर जो है पुद्गल की पर्याय हो गया। तो हम इसमें अंतर कैसे डालें कि शरीर जीव की कैसी पर्याय है और जो शरीर से बाहर हैं वो चीज़ें वो पुद्गल की कैसी पर्याय है? तो समान जाति पर्याय जितनी भी होंगी वो पुद्गल में बनेंगी, है ना। और जो हमारे लिए जीव और पुद्गल के साथ मिलकर के बन रही हैं वो कहलाएंगी असमान जाति पर्याय। तो जीव और शरीर ये दोनों मिले हुए हैं। जीव की परिणति और शरीर माने जड़ पदार्थ की परिणति दोनों मिली हुई है, तो दोनों मिलकर के एक पर्याय बन गई, मैं मनुष्य हूं। समझ आ रहा है? तो ये जो मनुष्य रूप जो पर्याय है वो क्या कहलाएगी? असमान जाति पर्याय। दो जातियां भिन्न भिन्न थीं, एक आपने तीसरी नई चीज बना ली। जैसे कत्था चूना, क्या बोलते हो आप लोग, या चूने में थोड़ी सी हल्दी मिला दो, हाँ, तो कैसा हो जाता है? चूना सफ़ेद है, हल्दी पीली है। दोनों असमान जातियां हैं और दोनों को मिलाकर के हमने क्या बना दिया? एक लाल रंग बन गया, तो वो तीसरी पर्याय बन गई। अब उसमें चूना भी है और उसमें हल्दी भी है, तो उसी को यहाँ पर उस पर्याय के रूप में कहा गया है कि वह पर्याय जो हमारे लिए इन दोनों रूप में प्राप्त हो रही है वह पर्याय एक नई पर्याय बन गई। और उस पर्याय को यहाँ पर असमान जाति जीव की पर्याय समझना। समझ आ रहा है? और उसी को हम कहेंगे जीव की विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। अब देखो ये चीज समझने की है कि जीव की पर्याय भी कहा जा रहा है और पुद्गल की पर्याय भी कहा जा रहा है। जीव की पर्याय क्यों है? क्योंकि वो जीव के वैभाविक परिणमन से उत्पन्न होने वाली पर्याय है। और पुद्गल की पर्याय क्यों है? क्योंकि अनेक पुद्गलों परमाणुओं के समूह से मिलकर के बनी हुई पर्याय है। समझ आ रहा है? शरीर आपका कितने रूपों में विभाजित हो रहा है और उस शरीर की पर्याय को ही जो है परिभाषित करने के लिए इतनी भूमिका बताई जा रही है। हाँ? ये समझने के लिए कि ये जो शरीर है वो पुद्गल की भी पर्याय है और जीव की भी पर्याय है। ऐसा नहीं समझ लेना कि ये शरीर केवल जीव की ही पर्याय है। समझ आ रहा है? अगर हमने इसको जीव की ही पर्याय समझा तो फिर लोग कहेंगे जब जीव की ही पर्याय है तो जीव की पर्याय तो जीव के साथ ही रहेगी,
तो पर्याय तो द्रव्य के साथ रहती है, फिर पर्याय से संबंध कैसे छूट सकता है? तो शरीर से संबंध जीव का छूट कैसे सकता है? क्या समझ आ रहा है? तो ये पर्याय जीव की तो है, लेकिन कैसी है? स्वभाव नहीं है। कैसी पर्याय है? विभाव रूप पर्याय। तो जीव की ये विभाव पर्याय के रूप में भी है शरीर, और शरीर को भी हम अनेक पुद्गल परमाणुओं से मिले हुए जो स्कंध के रूप में हम कहेंगे, तो ये शरीर भी क्या है? पुद्गल की पर्याय है। जब केवल हम शरीर को देखेंगे तो शरीर पुद्गल की भी पर्याय है, क्योंकि पुद्गल के ही अणुओं से, स्कंदों से मिलकर के ही तो शरीर बना है। क्या समझ आ रहा है? शरीर में जो चीजें हैं, जितना भी अस्थि पंजर और उनमें बहने वाला वह रक्त द्रव्य और उसको बनाए रखने वाले वह अस्थियां, चर्म, उसको सजाने वाली चीजें, ये सब क्या हैं? ये सब पुद्गल के परमाणुओं से बने हुए स्कंदों के रूप में परिणमित हुई, ये सब पुद्गल की ही पर्याय हैं। लेकिन ये पुद्गल की पर्याय वैसी नहीं है जैसी ये कपड़ा रखा है। क्या समझ आ रहा है? एक तो ये पुद्गल की पर्याय जो कपड़ा है, माइक है, कागज है, समझ आ रहा है? जो अपने भोग उपभोग की वस्तुएं हैं, वे भी सब पुद्गल की पर्याय हैं, और ये भी एक पुद्गल की पर्याय है। तो इस पर्याय में और उस पर्याय में जो अंतर है, उस अंतर को समझना है ना? वो पर्याय तो कैसी है? वो एक समान जाति पर्याय है, उसमें केवल पुद्गल ही है। जैसे लकड़ी है, तो लकड़ी में लकड़ी ही, लकड़ी के माध्यम से बनी हुई लकड़ी की ही पर्याय है ना? लकड़ी ही लकड़ी है उसमें, मतलब जितने भी पुद्गल हैं वो लकड़ी के ही रूप में है। कपड़ा है तो कपड़े के ही रूप में है, उस केवल उसमें पुद्गल की ही पर्याय है। उसको क्या बोलेंगे? समान जाति पर्याय। और ये जो पर्याय है वो जीव के साथ मिली हुई है। शरीर जो पर्याय है वो किसके साथ मिली हुई है? जीव के साथ मिली हुई है। इसलिए ये जीव द्रव्य की ये और पुद्गल द्रव्य की मिली हुई असमान जाति पर्याय है। समझ आ रहा है? ये कौन सी पर्याय हो गई? असमान जाति पर्याय। क्योंकि दो जातियां मिल गई, दो अलग अलग, इसमें अलग अलग जाति के लोग मिल गए। अब जाति का मतलब समझ में आ गया? हाँ, पुद्गल का और जीव द्रव्य का ये जो मेल हुआ, दो चीजों के मेल से यह एक पर्याय जो बनती है, वही पर्याय नर, नारक आदि पर्यायों के रूप में कही जाती है। तो उस पर्याय को ये समझना कि ये पर्याय तो जीव से मिली हुई पर्याय है, और ये पर्याय जो है जीव से पृथक पर्याय है। कौन सी? जो यहाँ बताई जा रही है, कपड़ा है ना, जो भी बाहर दिखने वाली चीजें, पुस्तक आदि, ये सब क्या है? जीव से पृथक। ये केवल पुद्गल की पर्याय है। आप शर्ट पहने हो, जीव की पर्याय है, पुद्गल की पर्याय है? पुद्गल की पर्याय। लेकिन शर्ट जिसके ऊपर पहने हो वो जीव और पुद्गल दोनों की मिली जुली पर्याय है। ये समझने की चीज है। हम उसको कभी नयों की विवक्षा में जीव की भी पर्याय कह सकते हैं, कभी हम उसको पुद्गल की भी कह सकते हैं। समझ आ रहा? इसीलिए लोग कई बार इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब हम जीव और शरीर दोनों के साथ में रह रहे हैं, तो हम शरीर के लिए कुछ कर रहे हैं, तो वो जीव के लिए कर रहे हैं कि शरीर के लिए कर रहे हैं? नहीं समझ आ रहा है? जैसे आपसे पूछा गया कि आपने भोजन किया, आपने पानी पिया, आप जो कुछ भी अपने शरीर के लिए देते हैं, तो उससे शरीर में वृद्धि होती है, शरीर को प्राप्त होता है, शरीर के लिए ही मिलता है कि जीव के लिए भी मिलता है? क्या समझ आ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको इस भाषा में समझो। जैसे कहा, किसी ने पूछा भोजन कौन करता है? चलो एक प्रश्न क्रिएट किया, भोजन कौन करता है? समझ आ रहा है? शास्त्रों में भी आपको लिखा हुआ है, प्रश्न मिलेगा, भोजन कौन करता है? शरीर करता है कि जीवात्मा करता है? समझ आ रहा है? अगर हमने कहा
शरीर है, शरीर में ही भोजन डाल रहे हैं, सब शरीर में ही भोजन जा रहा है, शरीर ही भोजन कर रहा है। समझ आ रहा है? तो शरीर जब जीव के बिना हो जाता है ना, उस समय शरीर को भोजन करा के दिखा दो। हाँ, कुछ लोग जो केवल इस पुद्गल की पर्याय को या इस शरीर को केवल पुद्गल की ही पर्याय मानते हैं, उनको समझाने के लिए प्रश्न खड़ा किया है ना, कि जो एकांत रूप से यही मान रहे हैं कि ये केवल क्या है, ये पुद्गल की पर्याय है, ये जड़ ही है। अब देखो यहां पर भी अनेकांत कैसे घटित होता है। एकांत दृष्टि आई तो हमने क्या माना, ये पुद्गल शरीर अपने से भिन्न है या अपने से भिन्न पर्याय है या ये पुद्गल की ही पर्याय है। तो ऐसा एकांत मानने पर हमारे अंदर क्या विचार आने लग जाता है कि हम जो भोजन कर रहे हैं, खा रहे हैं, खिला रहे हैं इस शरीर को, वह केवल शरीर के लिए है, हमारे लिए कुछ नहीं है। तो लोग क्या कहते हैं, जो जड़ पदार्थ है जिसको हम खा रहे हैं वो, और ये जो जड़ पदार्थ है शरीर वो, तो जड़ पदार्थ में चला गया, सो जड़ पदार्थ में ही क्रिया हो रही है, जड़ की क्रिया जड़ में हो रही है, चैतन्य तो शुद्ध है। क्या समझ आ रहा है? हाँ। आत्मा ने कुछ नहीं किया, आत्मा तो कभी पर द्रव्य को ग्रहण कर ही नहीं सकता, आत्मा तो कभी पर द्रव्य का कर्ता हो ही नहीं सकता। तो आत्मा ने कुछ नहीं किया, किसने किया? शरीर ने शरीर के लिए किया, और दूसरी चीजें थी वो शरीर में ही गई, आत्मा में कहां गई? बताओ, कोई आत्मा में भोजन चिपक गया हो तो? भोजन तो कभी नहीं आत्मा में चिपकता। क्या समझ आ रहा है? एक बात ये हो गई। अगर हम एकांत रूप से यह मान लें कि शरीर ही भोजन करता है, तो ये बात एकांत रूप से मानने पर सत्य घटित होती है या नहीं, ये सोचने की है। अगर एकांत रूप से भोजन शरीर करता है तो उस शरीर के साथ में रहने वाला जीव उस भोजन से सुखी या अपने आप को प्रसन्न या अपने आप को शक्तिमान महसूस करता है कि नहीं करता है? अगर शरीर ही भोजन करता है और आत्मा कुछ नहीं करता है, तो फिर शरीर के लिए भोजन दे देने पर आत्मा के अंदर प्रसन्नता क्यों आ जाती है? आत्मा के अंदर ताकत क्यों आ जाती है? राग के कारण। लेकिन आई तो किसी कारण से आई, शरीर से राग जुड़ा हुआ है, राग से आत्मा जुड़ी हुई है, तो आत्मा के अंदर ताकत तो आई, सोचने की, समझने की, काम करने की, ज्ञान को आयाम देने की। देखो, शरीर ग्रहण करता है ये तो सब जान रहे हैं, लेकिन एकांत रूप से यदि शरीर ग्रहण करता है ऐसा कहेंगे तो भी ये कथन गलत हो जाएगा। हाँ, एकांत रूप से शरीर ग्रहण तब करेगा जब इस शरीर में आत्मा न हो और फिर भी वो शरीर ग्रहण कर ले, और शरीर को ही ग्रहण करने के लिए यदि होता है तो आत्मा को उससे कोई लाभ न मिले। समझ आ रहा? ऐसा नहीं है कि राग के ही कारण से आत्मा को लाभ मिलता है। आत्मा के लिए लाभ तो शरीर राग के बिना भी दे सकता है। जैसे मान लो आपको भोजन करा दिया, आपने भोजन कर लिया, राग से आपने कोई भोजन नहीं किया, कोई भी भोजन है आपने कर लिया, तो जो हमारी मरणासन्न दशा हो रही थी, जो हमसे बिल्कुल उठा बैठा नहीं जा रहा था, वो ताकत उस आत्मा में अपने आप आ गई कि नहीं, उस शरीर के कारण से। तो एकांत रूप से ये भी नहीं कह सकती कि राग के साथ ही ताकत आती है, राग के साथ तो और आसक्ति आ जाती है। लेकिन राग के बिना भी अगर भोजन किया जाता है तो वह भोजन उस शरीर के लिए भी लाभदायक होता है और आत्मा के लिए भी लाभदायक होता है कि नहीं होता है? आत्मा कोई लाभ नहीं पहुंचाता। देखो, वज्र सब नाराज सेनन वाले तो एकांत बात में चली गई। जो लक्षण सब जगह लागू हो उसी को लक्षण कहा जाता है, जो अव्याप्ति अतिव्याप्ति दोषों से रहित हो। तो एकांत रूप से किसी भी चीज को हम केवल वज्र सब नाराज सेनन वालों में घटित करेंगे तो कोई लक्षण नहीं बनेगा। तो उसको समझने की कोशिश करें
कि जो भोजन हमने किया है वह राग के साथ ही किया है, जरूरी नहीं है। मान लो किसी ने बिना राग के किया है, क्यों नहीं होगा? राग कुछ नहीं है, बस भोजन करना है और भोजन करके भी उसे शरीर के लिए नहीं देना है, शरीर को देकर के भी उसका प्रयोग आत्मा के लिए करना है। ये कौन करेगा? ये प्रयोजन किसका होता है? ये कौन कर सकता है? आपका भोजन राग की वृद्धि के लिए हो सकता है, लेकिन मुनि महाराज का भोजन राग की कमी के लिए होता है, राग की हानि करने के लिए होता है। हाँ, क्योंकि आप भोजन करके आराम करोगे, सोओगे और भोजन करने के बाद में भी विषयों में पड़ोगे, लेकिन मुनि महाराज भोजन करके क्या करेंगे? कर्म की निर्जरा करेंगे, सामायिक करेंगे, स्वाध्याय करेंगे और ज्यादा तपस्या करेंगे, वैयावृत्ति करेंगे, संयम की साधना जागृत होकर के करेंगे। तो उनके लिए वही भोजन अगर एकांत रूप से वह शरीर के लिए ही होता तो वह भोजन उनकी आत्मा के लिए कोई भी लाभ पहुंचाने वाला नहीं हो सकता, लेकिन भोजन से भी आत्मा को लाभ पहुंचता है। इसीलिए कहा गया है कि मुनि महाराज 6 कारणों से भोजन ग्रहण करते हैं और उन 6 कारणों में यही कारण आते हैं: ज्ञान के लिए, ध्यान के लिए, वैयावृत्ति के लिए, संयम के लिए, स्वाध्याय के लिए, समझ आ रहा है, और अपने प्राणों की रक्षा के लिए। यही 6 कारण। इस तरह से वही भोजन करने का जो प्रयोजन है और भोजन करने से जो लाभ है वो केवल शरीर को नहीं है, वह भोजन करने से लाभ आत्मा को भी मिलता है। तभी कहा गया है कि आप रोजाना एक बार भी भोजन करें तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि उसी से आप अपने संयम को बनाए रख पाएंगे। और अगर आपने ये सोच करके कि एकांत रूप से शरीर ही जो है केवल खाता है और शरीर को ही हम दे रहे हैं, आत्मा के लिए कुछ नहीं है, तो शरीर को क्यों देना? क्योंकि शरीर तो परद्रव्य है, इसलिए शरीर को भोजन देना छोड़ देना। और आपने शरीर को भोजन देना छोड़ दिया तो शरीर मर गया, शरीर छूट गया, तो क्या होगा? तो आचार्य कहते हैं ये हिंसा हो जाएगी, इसमें आत्मघात का दोष लगेगा। समझ आ रहा है? हाँ, तो ये समझने की बात है कि आचार्यों ने हमेशा जीव और शरीर इन दोनों को एक मिली जुली असमान जाति पर्याय के रूप में व्याख्यायित किया है। ये जीव द्रव्य की भी पर्याय है, और अगर केवल हम पुद्गल द्रव्य की दृष्टि से देखते हैं तो केवल पुद्गल द्रव्य की भी पर्याय है। लेकिन कुछ लोग केवल इसको पुद्गल की पर्याय समझ करके जब व्याख्यायित करते हैं तो उनके लिए ये कहने में आ जाता है जड़ की क्रिया जड़ में हो रही है, आत्मा में कुछ नहीं होता, आत्मा तो चैतन्य था, चैतन्य है, चैतन्य रहेगा। समझ आ रहा है? अगर जड़ की क्रिया जड़ में ही होती है तो फिर आत्मा को भोजन करने से, राग अधिक होने से कर्म बंद क्यों होता है ना? हाँ हाँ, राग भी जड़ी है, लेकिन वो राग के कारण से उस आत्मा को कर्म का बंध तो हो रहा है ना। अगर केवल वह जड़ की क्रिया होती तो फिर ये खाओ ये नहीं खाओ ऐसा विभाजन करने की भी जरूरत क्या थी? क्योंकि जड़ में जड़ जा रहा है, जड़ की क्रिया जड़ में हो रही है, कुछ भी डाल दो, कुछ भी खा लो, क्या करना है? आत्मा से तो उसका कुछ लेना देना है ही नहीं। भक्ष हो अभक्ष हो कुछ भी खा लो, जीव सहित हो जीव रहित हो, सचित्त हो अचित्त हो, कैसा ही कुछ भी खा लो। तो ये समझने की बात है कि जड़ की क्रिया जड़ में होते हुए भी वह जड़ की क्रिया ऐसी नहीं है जैसी कि ये कपड़े में हमने बेल बूटे लगा दिए। समझ आ रहा है ना? तो ये कपड़े में ही लगे हुए हैं। समझ आ रहा है? इसका अपनी आत्मा से कोई संबंध नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जो पर्याय है शरीर पर्याय, यह जीव और पुद्गल दोनों की मिलीजुली पर्याय है। इसलिए इस पुद्गल की पर्याय से जीव के अंदर भी परिणाम उत्पन्न होते हैं। जब ये पुद्गल की पर्याय के लिए कुछ दिया जाता है, इसके अंदर जीव के अंदर स्फूर्ति आ जाती है, जागृति आ जाती है, तो वह अपने संयम की संभाल कर लेता है। और जब इसके लिए ऐसा नहीं होता है तो धीरे धीरे जो है उसका जो है भीतरी संयम भाव भी शरीर आश्रित जो रहता है वो छूटता चला जाता है ना।
तो एकांत रूप से यदि हम ये माने कि जो शरीर ही खाता है तो ये गलत कथन होगा एकांत रूप से, है ना। हाँ, और अगर हम एकांत रूप से ये माने कि जीव ही खाता है, समझ आ रहा है, तो ये भी गलत कथन होगा, क्योंकि जीव खाता है तो फिर वह जीव को ही खाना चाहिए, खाना जीव के ही पास पहुंचना चाहिए, जीव को ही उसके लिए सब चीज़ें खाने की जो बनती हैं सब जीव के ही अंदर मिक्स हो जानी चाहिए, जीव ही बड़ा हो जाना चाहिए, मोटा हो जाना चाहिए, लेकिन होता तो पुद्गल मोटा है। समझ आ रहा है? तो क्या सिद्ध होता है? एकांत रूप से न शरीर खाता है और एकांत रूप से न जीव खाता है। पहले समझ लो, लोग बड़ी जल्दी बोल देते हैं पज्जय मूढ़ाई पर समया। पहले ये तो समझ लो कि पर्याय है किसका नाम, पर्याय किसे कहते हैं, हम कौन सी पर्याय की बात कर रहे हैं और फिर उसकी मूढ़ता की बात करेंगे, वो बात की बात है। तो पहले क्या समझना, पर्याय कौन सी, तो जो हमारी ये पुद्गल द्रव्य से जीव की पर्याय विभाव पर्याय के रूप में बनी हुई हमको समझ में आती है, ये पर्याय दोनों रूप है, जीव की पर्याय कहा गया है इसको। भले ही विभाव पर्याय है लेकिन है किसकी, जीव की पर्याय। तो ये कितनी बड़ी बात है कि हम समझें कि इसके साथ जीव जुड़ा हुआ है, इसलिए जीव की पर्याय है। जीव ही तो इसको पकड़े हुए है, जीव ही तो इसको जब छोड़ना नहीं चाहता है, तो जब ये छूटती है तो जीव ही तो दुखी होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह जीव से जुड़ी हुई पर्याय, जीव की पर्याय है। और केवल हम शरीर रूप में देखते हैं, पुद्गल स्कंदों के रूप में देखते हैं, तो हमें दिखाई देता है कि ये पुद्गल की पर्याय है। तो ये जीव की भी हो गई और पुद्गल की भी हो गई, दोनों की मिली जुली पर्याय है। इसलिए जब भी कुछ शरीर के साथ होता है तो जीव में होता है, और जीव में कुछ होता है तो शरीर में होता है, नहीं होता, दोनों में मिला जुला परिणमन चलता है। इसलिए जीव के अंदर कुछ परिणमन आते हैं। अब देखो, इसी शरीर के साथ तपस्या की जाती है, तो तपस्या से जीव के अंदर जो विशुद्धि आती है, जीव को जो है तप की लब्धियां प्राप्त होती हैं, रिद्धियां प्राप्त होती हैं, तो उन रिद्धियों का काम किसमें देखा जाता है? शरीर में। तपस्या से विशुद्धि लब्धि किसको प्राप्त हो रही है? जीव को। लेकिन वह रिद्धि का काम किसमें देखा जाएगा? शरीर में। विष्णु कुमार मुनि ने तपस्या की और तपस्या करके विक्रिया रिद्धि प्राप्त कर ली। जब उन्हें पता पड़ा कि हमारे पास विक्रिया रिद्धि है, तो उन्होंने अपना हाथ ऐसा करके देखा, चला गया, वो लंबा चलता चला जा रहा है। तो जीव के अंदर जब घटित हुआ तो शरीर में दिखाई दिया, होता है कि नहीं होता? तो जीव के परिणामों से, जीव की विशुद्धि से, जीव के अंदर तपस्या से जो लब्धियां प्राप्त होती हैं, उनका परिणाम भी शरीर में देखने में आता है। और शरीर में जब कुछ होता है तो उसका परिणाम भी जीव में देखने में आता है। शरीर स्वस्थ होता है तो जीव भी स्वस्थ सा दिखता है, शरीर रोगी हो जाता है तो जीव के भी परिणाम देख लो कैसे रोगी हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। शरीर के लिए जब वह संयम के भाव से जीता है तो शरीर के माध्यम से भी जीव को संयम लब्धि स्थान प्राप्त होते हैं। जो जितना ज्यादा शरीर से संयम अपनाएगा उससे जीव को कितना फर्क पड़ता है, जीव की विशुद्धि, जीव आत्मा के अंदर उतने ही संयम भाव बढ़ते चले जाते हैं। तो शरीर के आश्रित जीव के परिणाम और जीव के आश्रित शरीर के परिणाम, ये एक दूसरे की, इसी को बोलते हैं म्यूचुअल कनेक्शन, पारस्परिक जो संबंध है जीव का और शरीर का, ये एकांत रूप से हमें एक रूप में नहीं समझना चाहिए। जो पर्याय है वो पर्याय मिली जुली पर्याय है, इसी का नाम है असमान जातीय पर्याय। और ये जितनी भी हमें पर्याय दिख रही हैं, ये सब अपनी समान जाति पर्याय है। लकड़ी लकड़ी के स्कंदों से मिलकर बनी, कपड़ा कपड़ा के पुद्गल स्कंदों से मिलकर बन गया, हाँ, कागज कागज के स्कंदों से मिलकर बन गया। ये सब अपनी अपनी समान जाति पर्यायों से सब चीजें बन गई। लेकिन ये जो पर्याय है वो कैसी है? असमान जाति पर्याय। तो ये पर्यायों के दो रूप और समझ लो। कल जो समझा था वो तो ठीक ही है,
आज जो है समान जाति और असमान जाति। तो आचार्य यहां कह रहे हैं पज्जय मूढ़ा, पर्यायों में जो मूढ़ हो जाते हैं, मूढ़ होने का मतलब क्या हो गया? पर्यायों में जो मोहित हो जाते हैं, या यूं कहें केवल पर्याय को ही मानते हैं और वह पर्याय के पीछे क्या छुपा हुआ है उन्हें उसका ज्ञान नहीं रहता है। माने उसके द्रव्य की पर्याय है, गुणों की पर्याय है, ये सब कुछ नहीं मालूम रहता, तो वह भी पर्याय से मूढ़ कहलाते हैं। इस पर्याय मूढ़ शब्द के कई अर्थ निकल आते हैं। एक तो क्या हो गया, जो हमारी मनुष्य पर्याय है इसमें हम मूढ़ हो गए, मोहित हो गए, ये हो गई पज्जय मूढ़ा। जो पुद्गल द्रव्यों की पर्याय हैं, जो कुछ भी द्रव्य सामग्रियां हैं जो हमें देखने में अच्छी लगती हैं, खाने में अच्छी लगती हैं, जो हमारे भोग उपभोग में हमें अच्छी लगती हैं, उनमें हम जो मोहित होते हैं, ये भी हमारा क्या हो गया? पज्जय मूढ़ा। और तीसरी चीज क्या हो गई कि जो पर्याय बनी है उस पर्याय को हम केवल पर्याय रूप में ही देख रहे हैं, पर्याय के ही माध्यम से जानते, बस ये कुछ है, परिणति है, कुछ चेंजेशन होकर के कुछ बन गया, लेकिन इसमें द्रव्य कुछ नहीं है, या इसके गुण कुछ नहीं है, या द्रव्य से मिलकर के ये पर्याय बनी है, या द्रव्य और गुणों की ये पर्याय है, ऐसा कुछ भी ज्ञान नहीं होने का नाम भी पज्जय मूढ़ा कहलाता है। अब जब तक आप द्रव्य, गुण और पर्याय तीनों के बारे में अलग अलग नहीं पढ़ोगे, कल जैसे बताया था वैसा नहीं सुनोगे, नहीं जानोगे, तो आपको क्या पता पड़ेगा कि कौन सा द्रव्य और काय की ये पर्याय है? हाँ? तो पर्याय तो देखने में हमेशा आती है, द्रव्य का स्वरूप कभी देखने में नहीं आता, द्रव्य का स्वरूप कभी जानने में नहीं आता, इसलिए कभी हम ये क्लासिफाइड नहीं कर पाते ये किस द्रव्य की कौन सी पर्याय है। इसलिए हमारी दृष्टि में केवल पर्याय ही रहती है, और ऐसी पर्याय दृष्टि को रखने वाला पर्याय मूढ़ कहलाता है, क्योंकि वह पर्याय में ही मूढ़ होता है। माने पर्याय को ही बस जानता है, उसी को मानता है, उसी में मोहित होता है, द्रव्य के बारे में वह कुछ भी जानता नहीं है। तो जो द्रव्य से रहित केवल पर्याय को ही जान रहा है वो क्या कहलाएगा? पज्जय मूढ़ा, पर्याय मूढ़ कहलाएगा। मूढ़ का मतलब है जो मोहित हो गया, और मोहित होकर के जो मिली जुली चीज थी उसको केवल एक रूप में जान रहा है। एक मतलब है दोनों की चीज, लेकिन उसको एक की मान रहा है। अब इस पर्याय मूढ़ में यह भी आ जाएगा, अगर आपने ये कहा कि ये एकांत रूप से पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, शरीर जो है एकांत रूप से पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, तो ये भी पर्याय मूढ़ता कहलाएगी, क्योंकि आपको पर्याय का स्वरूप सही नहीं मालूम। समझ लो, हर कोई यही कहता है, समझ आ रहा है, लेकिन अनेकांत दृष्टि से जानोगे तो ठीक है, यही कहा जाएगा ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, शरीर जड़ है। समझ आ रहा है, हमेशा यही कहा जाएगा शरीर जो है अपनी आत्मा से भिन्न है, लेकिन ये कथन भी एकांत रूप से सच नहीं है। समझ आ रहा है ना, मतलब अनेकांत दृष्टि से देखा जाए तो सच है। कथनचित ये पुद्गल द्रव्य भी चेतन है, जड़ नहीं है? हाँ, कथनचित ये पुद्गल द्रव्य भी चेतन है कि नहीं है? क्यों चेतन है? इसमें कुछ भी होता है तो चेतना को सबसे पहले उसकी अनुभूति होती है, शरीर के माध्यम से वह चेतना में जो अनुभूति आती है वह भी इस पुद्गल की चेतनता को कथनचित बताता है। आपको कहीं भी कुछ कांटा चुभ गया, कांटा तो शरीर में चुभा था, आत्मा में तो नहीं चुभ गया था, आत्मा के प्रदेशों में कांटा तो नहीं गया था। दुख किसको हुआ, महसूस किसको हुआ कि कांटा लगा? तो हम इसको एकांत रूप से जड़ अगर कहेंगे तो जड़ में जड़ चला गया, तो जड़ में जड़ चला गया तो कुछ भी अनुभव में नहीं आना चाहिए चेतन को। तो ये कथन भी एकांत रूप से नहीं समझना चाहिए कि एकांत रूप से हम ये कहें कि ये शरीर जड़ है, शरीर का स्वभाव जड़ है, लेकिन एकांत रूप से शरीर जड़ नहीं है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो हमें ये समझना है कि ये जो हम कथन पद्धति में लाते हैं, जो बातें हम बोलते हैं, उनको हम बारीकी से समझें
कि शरीर जड़ भी है और शरीर चेतन भी है, और आत्मा के अंदर ये चेतनता का भाव जो पड़ा हुआ है वह इस शरीर से जुड़ करके दोनों रूप में चलता है। तो इसलिए आत्मा और शरीर इन दोनों की जो पर्याय है उसको केवल एक रूप मानना कि ये एकांत रूप से जड़ है, ये भी एकांत मिथ्यात्व चला जाएगा। अनेकांत दृष्टि जो रखता है वो दोनों चीजें कह सकता है। जिसको मालूम है कि कथनचित यह शरीर जड़ है और कथनचित शरीर चेतन है, जिसको ये मालूम है कि हाँ ये जीव की पर्याय है इसलिए चेतन है, और ये पुद्गल का स्कंद से बना हुआ परिणमन है इसलिए जड़ है, ये जिसकी कथनी में है, इसकी दृष्टि में है, वो अगर कभी ये भी कह देगा कि ये शरीर जड़ है तो उसके लिए वो कथन उसका विपरीत नहीं होगा, मिथ्या नहीं होगा, क्योंकि उसके दिमाग में है। भले ही वो कथनचित न लगाए, कथनचित शब्द का प्रयोग न करे, तब भी उसके लिए वो कथन सत्य है। लेकिन हमारी बुद्धि में ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि शरीर और जीव का जो संबंध है वो एकांत रूप से एक रूप नहीं है। अगर हम उसको एक रूप मान लेते हैं तो भी हम पर्याय मूढ़ कहलाएंगे। पर्याय मूढ़ शब्द का एक और आपको नया अर्थ बता रहा हूं। दो चीजों से मिली हुई कोई परिणति है, उसको किसी एक की मान लेना ये भी पर्याय मूढ़ता है। इसलिए एकांत रूप से शरीर को जड़ कहना भी पर्याय मूढ़ता हो जाएगी। समझ आ रहा है? हाँ। और एकांत रूप से शरीर को जड़ कह करके हम अगर उसके लिए ये कहेंगे सब जड़ की क्रिया जड़ में ही होती है, चेतन में कुछ नहीं होता है, तो ये और बहुत बड़ा एकांत मिथ्यात्व हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? कुछ लोग इसी बात को लेकर के जड़ की क्रिया जड़ में होती है, जड़ से ही जड़ का संबंध है, आत्मा से उस जड़ का कोई संबंध नहीं है, ऐसा कह करके जो है उस पर्याय को एकांत रूप से मान करके चलते हैं और एकांत रूप से उसकी व्याख्या करते चले जाते हैं। कथनचित रूप में कभी स्यादवाद के साथ उसकी व्याख्या नहीं करते, और वह इसी ग्रंथ का सहारा लेकर के अपने आप को सम्यक दृष्टि समझते हैं, लेकिन ऐसी एकांत व्याख्या उन्हें एकांत मिथ्यात्व की ओर ले जाती है, पर्याय मूढ़ता की ओर ले जाती है। जो चीज जैसी है उसको वैसा ही समझो, इसी का नाम सम्यक ज्ञान है। जड़ की क्रिया जड़ में होती है ऐसा कह करके, समझ आ रहा है, जो कुछ भी खाएंगे पिएंगे, कुछ भी तरह का असंयम करेंगे और केवल बस वही एक सिद्धांत बना लिया, जड़ की क्रिया जड़ में हो रही है। चाहे रात में खाओ, चाहे दिन में खाओ, चाहे कितनी बार खाओ, चाहे कुछ भी खाओ, जड़ की क्रिया जड़ में हो रही है।